किसान भाइयों नमस्कार। मैं जयप्रकाश सिंह आपके देसी खेती जुगाड़ चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। किसान भाइयों, पपीते की खेती यहाँ पे बहुत अच्छी ढंग से की जा रही है और आपको उसके बारे में एक और किसान से मिलाता हूं जिन्होंने मुझे बताया कि अगर हम पपीते की खेती किस तरीके से करते हैं, भैया बताया हमको कि पपीते की खेती किस तरीके से की जाए। उनका एक अलग अनुभव रहा है और उन्होंने फसल को लगभग 2 साल ले जाकर के इससे फल लिया है और लगभग इनके पौधे आप देख पा रहे हैं काफी बड़े हो गए हैं। और इनका एक और बगीचा है, वहां मैं दूर है लेकिन मैं वहां नहीं जा पाऊंगा, मैं यहीं पे दिखा रहा हूं आपको। इन्होंने कहा है कि मैं 1.5 से 2 कुंटल तक एक पेड़ में फल लिया है। समय लिया 2 साल का, लेकिन आम के आम गुठलियों के दाम इनके ऊपर भी जाते हैं। इन्होंने इस पे 4-4 फसलें ले ली हैं, जो बीच में 2 साल में 4-4 फसलें ले ली हैं और चारों फसलों से इन्होंने अच्छा मुनाफा कमाया है। मैं इनसे मिलाने से पहले इनके बारे में बता दूं कि ये बराड़ा गांव के रहने वाले हैं, जो कि नीमच डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और बिल्कुल एकदम इंटीरियर एरिया है। यहाँ पे शहर से कोई टच नहीं है, लेकिन इनकी सोच एक शहर की पढ़े लिखे जो किसान है ना, उनसे भी ऊपर जाती है। तो उनसे मिलाना है और उनसे जानना चाहता हूं कि इन्होंने कैसे किया। मेरा रोआ खड़ा हो रहा है, पुलकित हो रहा है कि एक ऐसा भी किसान मुझे धरती पे मिला जो लड़ाई लड़ सकता है प्रकृति के खिलाफ भी। तो मैं उनसे मिलाता हूं कि इन्होंने लड़ाई लड़ी कैसे। तो सर आइए, थोड़ा सा आपका स्वागत है मेरे चैनल देसी खेती जुगाड़ में। मुकेश जी, सबसे पहली बात तो मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। और आप एक युवा किसान हैं, बहुत मेहनती हैं, बहुत कर्मठी हैं। आपने जो मुझे कहानी बताई थी कि आपने किस तरीके से लड़ाई लड़ी है, तो सर आप शुरू से लेकर के अंत तक बताइए। और जैसा कि मैं आप बोलते जाएंगे तो आपका क्लिप मैं डालता जाऊंगा, क्योंकि लंबी वीडियो नहीं करनी है मुझे। तो चलिए, आपका स्वागत है और आप बताइए कि आपने कैसे शुरुआत की है, कहाँ से शुरुआत की, किससे बीज लिया है, कैसे कैसे क्या किया। सर पूरा बताइए प्लीज। सर कृष्णा बीज उद्यान से लिया, बराड़ा से। बराड़ा से? हाँ। रामेश्वरम सर से? हाँ। तो सर थोड़ा सा आप भी आ जाइए, जब आप यहाँ तक पहुंच ही गए हैं तो आपका भी स्वागत करता हूँ हमारे चैनल पे। आप बड़े यहाँ पे आइए सर, आइए मेरे पास आइए जी। सर आपका भी स्वागत है। चलिए सर बताइए आगे। इनसे लिया जी। फिर लगाए हमने। जी जी। 2 ट्राली देसी खाद डाला मैंने 1 एकड़ में? 1 बीघे में। 1 बीघे में? आधा एकड़। जी, आधा एकड़। जी जी जी। उसमें ये डाला। जी। फिर इन्होंने जो जानकारी दी उस प्रकार से दवाई का छिड़काव भी किया। अच्छा अच्छा। उसके बावजूद तो मतलब आपके यहाँ तक पहुंच करके ये सेवा देते हैं? बिल्कुल। तो आप क्या रिकमेंड करते हैं, इनसे नर्सरी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? लेना चाहिए यार मैं उतनी दूर से आया हूँ। हमेशा फायदा दिया इन्होंने। जी जी, मैं उतनी दूर से आया हूँ, मेरे भी किसान इनकी बड़ी बड़ाई करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ काफी लोग ले जा चुके हैं। सर ये वो वाली बात नहीं रखते हैं, जो मेहनत करता है, जो मतलब उत्साहित है जी, उसके प्रति ये लगाव रखते हैं। सर इनसे आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन सर। हमारे यहाँ जैसे मान लीजिए 10 एकड़ किसान लगा लेते हैं, क्या आप वहाँ भी आएंगे सर? बराबर आएंगे। पक्का आएंगे, वादा करिएगा? क्योंकि इस बार 10 एकड़ लगना है। पक्का आएंगे और हमारी जानकारी के अनुसार अगर वो खेती करेंगे ना, वो फल आने तक की गारंटी भी रहती है। चलिए ठीक है। अच्छा चलिए, आप मुकेश जी बताइए, आपने कहा कि हमने इसको बारिश में कैसे कैसे बचाया है, क्या क्या किया है और कितना फल लिया है सर? जैसा कि आपका पेड़ भी काफी बड़ा बड़ा हो गया है, मैं 6 फुट का हूँ, 12 से ऊपर ही फल है। तो बताइए सर, आपने कैसे कैसे क्या किया? सर फर्स्ट में फल आया था जी उसको तोड़ा। जी। फिर सेकंड में वो मतलब फर्स्ट में फल यहाँ तक आपने तोड़ा, तो यहाँ से फल आया था? कहाँ से आपका फल आया था? यहाँ से स्टार्ट हो गया। ये दिख रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो गया। ये दिख रहा है, ये देखिए जी। हाँ, ये दिख रहा है ना। हाँ, ये फल यहाँ से स्टार्ट हो गया जी था। जी। तो इसमें क्या है, 1 बाय 1 लगता रहता है। हाँ, हाँ। इस पौधे में अलग अलग पौधे में अलग अलग सिस्टम होते हैं जी। इस पौधे में लगातार चल रहा है। अब ये तो क्या बीच में पहले मैच्योर हो जाता है, नीचे बाद में मैच्योर बीच होता है? में ब्लैंक हो जाता है वापस। अब फल लगना स्टार्ट हो रहा है गर्मी का, तो वहाँ से वो देखो मुकेश जी, हाँ, वो कट मैं देख रहा हूँ। हाँ, मुकेश जी, मैं इसे किसानों को कुछ बताना चाहूंगा, आपको भी जानकारी होनी चाहिए। किसान भाई, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बीच में यहाँ पे फल छोटा हुआ है। ये छोटा क्यों हुआ है, इसका रीजन शायद आप भी ना बता पाए, आप भी ना बता पाए, मैं बताता हूँ। कि जब पौधे को, जैसे हमारे आपको जब मानसिक तनाव होता है, तो हम लोग क्या होता है, ग्रोथ हमारी कम हो जाती है, या अधिक गर्मी या अधिक ठंडी। ये पौधा जब यहाँ पे पहुंचता है तो ये झेल नहीं पाता है उस मौसम को। तो आपने उस जगह पे भी, मैं आपको अब जब मेरे साथ आप जुड़े हैं तो मैं आपको और भी चीजें बताऊंगा जिससे कि हमारे पौधे को सरवाइव करने में मदद मिलती है। चलिए सर, अब आगे ये बताइए कि आपने पूरा टोटल फल कंप्लीट अभी तक कितना ले लिया है? अभी तक मैंने तो ले लिया ना सर, एक पेड़ में कम से कम 1.5 क्विंटल से 2 क्विंटल के बीच में। 1.5 क्विंटल तो मिनिमम मान ही लो आप। 1.5 कुंटल आपने फल ले लिया है। फल की साइज अच्छी रही आपकी। तो ये बताइए सर,
कि जैसे ये भी पौधा मैं देख पा रहा हूँ बगल में दिखाइए, इसका भी आपने बीच में पूरा फल तोड़ लिया है, लेकिन बीच में कुछ बचा हुआ है, तो क्या ये छोटे में छोड़ा था, ये बड़े हुए हैं? नहीं नहीं, हाँ इसमें क्या है, हम तोड़ते हैं, हाँ ये तोड़ लिया हाँ, तो ये छोड़ दिया। इसमें क्या है, वो पकने की क्षमता उसके हिसाब से होती है, पौधे के हिसाब से। अच्छा, जब 3 फल इसमें आए हैं तो हाँ। एक मैच्योर हुआ तो आपने तोड़ लिया, इसके ये छोड़ दिया। इसके पट्टे निकले तो अच्छा। इसको तोड़ दिया, तो इसके पट्टे नहीं आए तो इसकी मर्जी से नहीं आ रहे हैं। हाँ हाँ हम हाँ। तो कुछ कर नहीं सकते। नहीं नहीं भाई, बिल्कुल बिल्कुल। उस तो हिसाब पौधा से बड़े जब होते फिर इसके हिसाब से इसके वापस फिर वो इस पे पट्टे आएंगे। स्टेट आ जाएंगे, जी जी, तो फिर ये पकने लग जाएगा। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। मतलब 2 फल अगर हुए हैं तो एक फल को आप तोड़ लेते हैं तो आप दूसरा फल फिर बड़ा हो इसमें जाता ऐसा है। नहीं होता है कि हम यहीं से तोड़ रहे हैं, इसमें भी आ अच्छा सकता है सर, पट्टा। आपसे फिर मैं जानना चाहूंगा कि जैसे आपने 1 बीघे में, अब चूंकि आपने 1 ही बीघा किया है, तो 1 बीघे में क्या खर्च आया था? मेरा 40,000 का है। मात्र 40,000 से शुरुआत किया था? हाँ। बाद में फर्टिगेशन भी किया होगा? टोटल 40, टोटल कंप्लीट? कंप्लीट 40। तो सर 40 कैसे आया? क्या नजदीक में नर्सरी है सर की, मैं इसलिए बताऊं फायदा आपको? मिला? हाँ मैंने फर्स्ट में 2 ट्राली देसी खाद डाला था। जी जी, वो घर की हो गई। नहीं, वो खरीद के लाया था। अच्छा, वो भी खरीद के लाए? जी, जी। उस हिसाब से वो खरीद के लाया था। हाँ। 15,000 का वो हो गया था खाद मेरे, अच्छा अच्छा। और 15,000 आपके बीच के हो गए थे। जी 400 पौधे लगाए थे मैंने। जी। उस समय रेट कम था, हाँ कम था, अभी तो रेट बहुत बढ़ गया। हाँ। जी। तो वो लगाया था। हम्म उसके बाद फिर पोटास, हम्म डीएपी, यूरिया हम्म, और दवाइयों का खर्चा, जी ये करके कुल मिला के 40,000 मैंने सब गणित लगा रखी थी। जी। अच्छा, अब 1 बीघे में आपने, जैसे कि अभी मैं देख पा रहा हूँ लगभग आपके खेत में कुछ भी नहीं है, तो 10 टन माल अभी भी है। हाँ। तो अभी आपने कितना, आपके अनुसार मैंने 40 से 50 टन आपने बेच लिया है। जी। किसान भाइयों समझिएगा बात को, कि अगर आप मेहनत करते हैं, अगर आप मेहनत करते हैं खेत में, तो आप कितना पैदा ले सकते हैं। एक किसान हमारे गोस्वामी जी थे, उनकी अभी शुरुआत हुई है, अभी वो लंबा तक, कितना लंबा तक जाएंगे, वो अप्रैल तक जा सकते थे, जैसे आपने पिछले वीडियो में देखा। और हमारे मुकेश जी हैं, इन्होंने कितना फल लिया है और कितना ले सकते हैं। सर एक सिस्टम और है, जी जी लंबा जाना है आपको, गर्मी सहन नहीं कर सकती है, ठंड सहन नहीं करती है, और पानी भी सहन नहीं कर सकती। जी, बिल्कुल, तीनों ठीक है, चीज नहीं सहन तीनों कर सहन नहीं सकता। कर सकती। जी। तो मैंने क्या किया था सर, देसी खाद तो भरपूर था, हम्म। पौधे अच्छे विकास कर रहे थे। हाँ तो यहाँ पे जो भी उनकी फुटन चली थी, हाँ 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 हाँ। उस फुटन को मैंने तोड़ा नहीं, अच्छा। बगीचा पूरा छांव से हो गया। हाँ, हाँ। मतलब ये आपको गैप नहीं, फूटन का मतलब क्या, मैं समझ रहा हूँ, यहाँ से पौधा निकलता है क्या? हाँ, इधर से पत्ते निकलते हैं। अच्छा, अगर आपके नहीं नई फूट निकलती है। हाँ, वो किसी काम की नहीं रहती, वो हाँ, तो हाँ। तोड़ना पड़ती है। ये जानकारी देते हैं कि उसको तोड़ो, उसमें कोई पैदा पौधे का ये जाएगा। लेकिन मैंने 2 फसल ले ली, हाँ तो उसके बाद मैं तो कुछ सोचूंगा नया। हाँ हाँ तो फिर मैंने नया सोचा, मैंने इससे गर्मी नहीं लगेगी, जमीन गर्म नहीं होगी हाँ गर्मी में। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। उस साल हाँ, सबसे बड़ी चीज आपने बहुत सही कही कि अगर हमारी जमीन गर्म नहीं होती है, हाँ, तो पौधे को, मतलब मेन चीज जड़ होती है, हाँ, जड़ को अगर गर्मी नहीं लगती है, तो ये किसान भाई ध्यान दीजिए, अगर पपीते की खेती करते, छोटी छोटी बारीकियां होती हैं, ये हमारे किसान भाई ही बताते हैं। और इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से बताया कि जो नई फुटान आई थी उसको इन्होंने तोड़ा नहीं, और जब गर्मी खत्म हो गई तब उसको आपने तोड़ा ही कर तोड़ा ही दिया। कर दी वापस। जैसे जी। ये नई फुटान, ये जी देखिए, जी जी, दिखाइए दिखाइए। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये अच्छा। ऐसी फुटान होती है। जी, तो ये बड़े हो जाते हैं, ये बड़े हो जाते हैं। जैसे वो है, ये ऐसे ऐसे हाँ, चलेंगे इतने से लंबे, हाँ। तो यहाँ आ जाएगी, ये इधर से इधर के इस पौधे का इधर आ जाएगा, तो जैसे- पूरी जी। छाव लग जाएगी यहाँ पे। जी जी। नहीं, इनके सभी के फुटान थी। अच्छा, एक चीज बताइए सर, आपसे भी मैं पूछना चाहूंगा, आप ये बताइए कि आप वायरस कंट्रोल, जैसे वायरस सबसे मेन होता है इसमें, और मैं देख रहा हूँ कि कई पौधों में वायरस आ भी गया है, क्यों आता है और क्या इलाज है इसका? इसका वायरस है, कीट के वजह से आता है। हाँ हाँ, मतलब थ्रिप्स माइट जो, ट्रिप्स माइट आती है ना, हाँ हाँ तो अगर अपन उसका उपचार हर 15 रोज में करते रहे ना, हाँ, तो तो आएगा नहीं। आएगा नहीं। सर क्या होता जी है, जी। सर क्या होता है, ये जैसे पौधा है, हाँ हाँ यहाँ पे कोई भी कौन सा मच्छर बैठा है, ये हाँ मच्छर, हाँ तो इन मच्छरों के प्रकोप से इसमें वायरस आता है, बाकी नहीं आ सकता। हाँ हाँ, मच्छर वही थ्रिप्स हैं, वो हाँ, छोटे थ्रिप्स- व्हाइट फ्लाई जो होती है, वही। उसी की वजह से व्हाइट आता है। फ्लाई। तो इस पे ध्यान देते रहिएगा, तो ये आपको नहीं नुकसान नहीं देगा। होगा। माह में 1 महीने में 2 स्प्रे तो होना चाहिए। 1 महीने में 2 स्प्रे मतलब हर 15 दिन के इंटरवल पे हाँ, एक हाँ, स्प्रे जो है इसका होना चाहिए। सितंबर अक्टूबर में अक्सर करके ध्यान और सर रखना चाहिए। दवाइयों का, सितंबर सर अक्टूबर। दवाइयों का खर्चा इसलिए कम आया मेरा, इन्होंने ही बताया था, हम्म, कि मुकेश भैया ने बताया था जी। इनके लड़के, हाँ, बड़े बेटे ने। हाँ। जी हाँ। कि गौनीत, आप 1 टंकी में 1 लीटर गौनीत मिला के, गौमूत्र, हाँ, गौमूत्र, हाँ, जी 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 जी। वो छिड़काव मैंने बहुत किया। हाँ हाँ हाँ। क्या मालूम उसी की वजह से वो पौधे नहीं, हाइट बिल्कुल बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं, वो देसी गाय, अभी आपको मैं देसी गाय होना चाहिए। यहाँ आया हूँ तो आपको गौ कृपा अमृतम लेके आया हूँ,
जो कि पंचगव्य का एक तरीके से मेल होता है और उसमें बैक्टीरियाज होते हैं और आपको फसल को जो है उससे भी बचाएंगे, वायरस से भी, कीड़े से भी, और साथ में आपको ग्रोथ भी देंगे। तो वो मैं यहाँ छोड़ के जाऊंगा। गौ कृपा अमृतम अगर मेरे दोस्त जो देख रहे हैं बराड़ा में आपके पास में मिल जाएगा, आप बना के रखेंगे। आप सर पैसा लेंगे या फ्री देंगे वो आप जानिएगा, लेकिन आपके पास मिल जाएगा। नंबर सर का पड़ा हुआ है, सर से पूछ लीजिए। मैं क्योंकि बाध्य नहीं करूंगा किसी को कि आप फ्री में दीजिए, ठीक है। इनका भी 2 पैसा लगता है, तो वो आपसे लेना है लेना इन्होंने। तो किसान भाइयों, जितनी मुझे जानकारी थी और मैं यहाँ आया, मुझे मुकेश जी मिले, मुकेश जी ने बताया। एक और जी बात सुनाई, एक और आइए। लियोसन के विषय में क्या उनकी सुनी मैंने कि भाई लियोसन बहुत अच्छी चीज है उसका। लोम हाँ, लोम। लिक्विड ऑर्गेनिक मैन्योर। हाँ। सर अब मैं आपको ये कहूंगा कि आप उसको लीजिए और शुरुआत कीजिए। अगर लोम आप इस्तेमाल करते हैं, मैं गारंटी देता हूं कि आपको किसी भी दवा की जरूरत रही नहीं जाएगी। तो इस साल हम बगीचे पे स्प्रे कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आप नर्सरी से शुरुआत करिए सर। अगर आप नर्सरी से लोम का इस्तेमाल करके और आप किसानों को देते हैं, मैं आपको यहाँ पे खड़े होकर गारंटी देता हूं, क्योंकि मैंने जो भी रिजल्ट लिए हैं और मैंने वीडियो डाले हैं, आप देखिएगा मेरी वीडियो, और शायद देखी भी होगी। उसी को देख के तो नहीं पूछ रहे हैं जी। तो आप उसको देखिए। मैं अपनी फसल को नुकसान करके किसानों को दिखाता हूं कि ये लाइन मैंने नहीं डाली और ये लाइन मैंने डाली है, वो प्रैक्टिकल रिजल्ट दिखता है। भाई साहब, किसानों से मेरा ये निवेदन है कि मैं इसका पहला स्प्रे करूंगा, फिर बताएंगे आप, फिर किसानों को एक वीडियो और बना करके हाँ मुझे दीजिएगा, मैं डालूंगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, कामयाब हुई, हाँ मैं पहले यूज करूंगा, तो आप उसकी एजेंसी ले लेंगे, फिर एजेंसी ले लूंगा। यहाँ से आप जिसको देना है देते रहिए। पहला अगर उसका सही रिजल्ट मिला, जी बराबर काम मैं गारंटी देता हूँ सर। आप नर्सरी से इस्तेमाल करिए, अभी नर्सरी से। आपने ऑर्डर तो कर ही दिया है कल, अभी नर्सरी से आप अपना यूज करिए, वो आपको दिखाई देगा और आप वीडियो बना के मुझको दीजिएगा, मैं यहाँ पे चैनल पे डालूंगा। इसीलिए मैंने नर्सरी पे भी इस्तेमाल करूंगा और बगीचे पे भी इस्तेमाल करूंगा। जी फिर उसके बाद में अगले साल इसका पूरा रिजल्ट अगर मिला तो किसानों को मतलब एक खेती सस्ती हो जाएगी। जी। बिल्कुल सस्ती हो जाएगी, कोई दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे बड़ी चीज किसान भाइयों, वो लिक्विड ऑर्गेनिक मैन्योर है, और उसमें इतने जो बैक्टीरिया होते हैं, कंसंट्रेट बैक्टीरिया होते हैं, वो पूरे पौधे के ऊपर आधिपत्य जमा लेता है। और आप मान के चलिए 12 रुपए मात्र एक टंकी का उसकी लागत आती है, 600 रुपए का एक पाउच आता है। आप लोग डायरेक्ट भी चाहें तो सर से भी मंगा सकते हैं, अभी मेरे पास उपलब्ध है, मेरा भी नंबर आप डिस्क्रिप्शन में ले सकते हैं। आप मेरे पास से भी मंगा सकते हैं, जहां से भी आपको दिल करे मंगाइए, इसके लिए कोई बाध्यता नहीं है। जहां नजदीक हो, अगर सर के पास नजदीक है तो आप यहां से मंगा लीजिए, क्योंकि उतनी जल्दी ही आपके पास ये पहुंच जाएगा। तो किसान भाइयों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही अच्छी वीडियो देता रहूंगा। अभी बहुत सारी वीडियो है नीमच में, और नीमच से ही मैं निकलूंगा तो कम से कम वीडियो की भरमार करके निकलूंगा। फिर मिलते हैं एक अच्छी वीडियो के साथ। नमस्कार, जय जवान जय किसान।